की सबसे बड़ी खबर, 3 उपचुनाव के नतीजे आए और उसमें बीजेपी 2 सीट हारी, 1 सीट जीत गई गुजरात की। और सबसे बड़ी खबर बनी कि बांकीपुर बिहार की सीट, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी, उनके इस्तीफे से खाली हुई थी, वो सीट प्रशांत किशोर जीत गए। प्रशांत किशोर जो पहला चुनाव लड़े और जिनकी पार्टी को कुछ नहीं मिला था, 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, वो सीट जीत जाते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की सीट थी। और ऐसे वैसे मार्जिन से नहीं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर को वोट मिले 63,946, बीजेपी के नीरज कुमार को मिले हैं 44,700, मार्जिन रहा 19,246। 19,000 वोट से जीतना उपचुनाव बहुत बड़ी बात है। और उपचुनाव तो जनरल विजडम यह है कि भाई जो सत्ता पक्ष होता है उसको फायदा मिलता है, और यहां फायदा ले गए हैं प्रशांत किशोर। और वोटर जो वोट उनको मिला, अभी जितने समीक्षक जो लोग बात बता रहे हैं, सब बीजेपी का वोट मिला है उनको। बीजेपी के सिंपैथाइजर के वोट के बिना यह सीट प्रशांत किशोर नहीं जीत सकते थे। उस सीट का कास्ट मैट्रिक्स ऐसा है कि मुमकिन ही नहीं था। 35% सवर्ण वोट है, सिन्हा कैंडिडेट दिए थे, कायस्थ कैंडिडेट दिए थे, यही नितिन नवीन जी का स्वजाती ही उनके, वो वोट दिया, वो उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। तो इसका मैसेज क्या है, लार्जर मैसेज बीजेपी के लिए क्या है? दतिया की सीट थी, चलिए वो सीट कांग्रेस की जीती हुई सीट थी पिछले चुनाव में, कांग्रेस का उम्मीदवार डिस्क्वालीफाई हो गया तो उपचुनाव हुआ, कांग्रेस फिर जीत गई। हालांकि वहां नरोत्तम मिश्रा वाला प्रकरण सारा हुआ था एनीवे, लेकिन वो उतना सरप्राइजिंग नहीं है। गुजरात की सीट बीजेपी जीत जाएगी, कोई सरप्राइज नहीं है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का किला ढाया है भाई। प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया है, इतना बड़ा अपसेट जो आने वाले काफी वक्त तक याद रखा जाएगा। और उनके निशाने पे कौन है सीधे? वो जनरल बीजेपी को या अपने कैंडिडेट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, वो सीधे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहा है कि इस जीत का मतलब यह है कि लोग चाहते हैं पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, आदमी की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई चीज तो हो, मैं इस आदमी को मैं वोट क्यों दूं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मैं सर से पूछता हूं, मेरी अपनी निजी राय है सर। प्रशांत किशोर अगर मेरा कैंडिडेट है, मेरी सीट का कैंडिडेट है, मैं उसको वोट क्यों नहीं दूं? मैं किसी भी पार्टी का सिंपैथाइजर हूं, प्रशांत किशोर जैसे कैंडिडेट को मैं क्यों वोट नहीं दूंगा? हम बिहार के विधानसभा इलेक्शन में भी ये बात करते थे। वो आदमी सारे राइट नोट्स टिक कर रहा था। वो स्कूल के नाम पे वोट मांग रहा है, एजुकेशन पे वोट मांग रहा है। वो कह रहा है कि अब तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, जरा वो देखो, और दुनिया के बच्चे कहां पढ़ते हैं, मेरा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है भारत के। वो खुल के बोल रहा था। वो एक प्रोग्रेसिव नोट पर आदमी नौकरी पे वोट मांग रहे थे, रोजगार पे वोट मांग रहे हैं, पॉजिटिव कैंपेन पे वो वोट मांग रहा है। मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता बांकीपुर के। मेरा एक ही सवाल है, प्रशांत किशोर को वोट दिया अगर किसी ने, और बीजेपी के लोगों ने भी अगर वोट दिया, क्यों नहीं देगा? मेरा सवाल ये। आप ये बताइए कि इसका बीजेपी के लिए मतलब क्या है? तो सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के वर्कर ने अपने पार्टी की लीडरशिप को अपना दम दिखा दिया कि हमको इग्नोर करोगे तो ये होगा। हम हैं जो दरी उठाते हैं, दरी बिछाते हैं, हम हैं जो वोटर को लेकर आते हैं बूथ तक, हम वोट दिलाते हैं, हम घूम घूम कर अपने विरोधियों की गाली सुनते हैं और उनको जवाब देते हैं और पार्टी का प्रचार करते हैं। और हमको कुछ समझा ही नहीं जाता, न तो हमसे कोई संवाद है, न हमको किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है शामिल किया जाता है। तो आखिर हम कब तक इस स्थिति को बर्दाश्त करेंगे? फ्लिप आर्गुमेंट ये भी तो सामान्य कार्यकर्ता था बीजेपी का, इसको दिया था टिकट, क्योंकि बड़ा नाम तो था नहीं। बड़ा नाम नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि उस इलाके में और कितने ऐसे लोग थे जो इस टिकट के हकदार थे, और कैसे तय हुआ? सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है कॉलेजियम को लेकर कि जजेस का सिलेक्शन कैसे हो रहा है, जो योग्य है वो क्यों नहीं हुआ, या योग्य है हुआ तो क्यों हुआ। जस्टिस उज्जवल भैया ने बोला कोई मतलब कोई प्रोसेस होना चाहिए ना, कि भाई ये 4 कैंडिडेट या 5 नाम थे, उनमें से इनकी ये खूबी थी, इस वजह से इनको चुना गया। ये कार्यकर्ता के बीच में जाए तो उसको समझ में भी आता है। जब उसको लगता है कि कोई जो है पर्ची निकालकर आप कह देते हैं कि ये होंगे, तो फिर उसको समस्या होती है। तो ये मतलब केवल उस कैंडिडेट की बात नहीं है, ये जो कुछ जिस तरह से निर्णय प्रक्रिया चल रही है उसका नतीजा है। ये केवल एक इलेक्शन बाय इलेक्शन की बात नहीं है, जनरल जो नाराजगी है, और इसका संकेत जो है 2024 से मिलने लगा था।